बाड़मेर विधायिका डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल का मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बाथरूम की साफ सफाई, आईसीयू में एयर कंडीशनर खराब होने और जनरेटर खराब होने पर भड़क गई। अस्पताल के नर्सिंग अधीक्षक सुरेश छंगानी और नरेंद्र खत्री को जमकर फटकार लगाई। आईसीयू में भर्ती अस्थमा के मरीज के पैर पर छत पंखा गिर जाने से उसका पैर टूटने की शिकायत सुनकर विधायक ने कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाई। निरीक्षण के दौरान जनरेटर शुरू नहीं होने पर विधायक ने अधीक्षक को भी फटकार लगाते हुए व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। बाड़मेर विधायिका डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने मेडिकल कॉलेज से संलग्न राजकीय चिकित्सालय का मंगलवार को निरीक्षण किया। इस दौरान बाथरूम की साफ सफाई, आईसीयू में एयर कंडीशनर खराब होने और जनरेटर खराब होने पर भड़क गई। अस्पताल के नर्सिंग अधीक्षक सुरेश छंगानी और नरेंद्र खत्री को जमकर फटकार लगाई। वहीं आईसीयू में भर्ती अस्थमा के एक मरीज के पैर पर छत पंखा गिर जाने से उसका पैर टूटने की शिकायत पर विधायक ने कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाई। डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने कहा कि मरीज एक बीमारी सही करवाने आए थे तो वहीं सही हुई नहीं और दूसरी बीमारी ले ली। विधायक ने पॉइंट टू पॉइंट कर्मियों को नोट किया एवं मंत्री और सरकार तक पहुंचाने की बात कही। मंगलवार को बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी दोपहर के समय अचानक राजकीय अस्पताल पहुंच गई। उन्होंने अस्पताल की पुरानी और नई बिल्डिंग का निरीक्षण किया। अस्पताल के वार्डों में मरीजों के लिए टूटे फूटे कबाड़, कूलर और जगह जगह गंदगी, बाथरूम में पानी नहीं होने और नल नहीं देखकर विधायक भड़क गई। सफाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, उसको फटकार लगाई और कहा कि इसका पेमेंट रोक लो। वहीं नर्सिंग अधीक्षक को व्यवस्था को लेकर खरी खोटी सुनाई। व्यवस्था कोई थी नहीं, सारी अव्यवस्था है। अगर आप आईसीयू की बात करें, वहाँ एसी काम नहीं कर रहा। आईसीयू के अंदर जो ऊपर पंखा कोई एक पेशेंट की टांग पे गिर गया, वो पेशेंट दमे की शिकायत लेके आया था, टांग तोड़वा के दूसरे वार्ड में गया। पेशेंट अपने घर से फैन लेके साथ में आईसीयू के अंदर आ गया। इस गर्मी के अंदर जहाँ इंसान गर्मी से पीड़ित होकर, गर्मी के कारण बीमार होकर आईसीयू में एडमिट हो रहा है, वहाँ पर भी एसी काम नहीं कर रहा। कूलर की व्यवस्था है, उसके अंदर पानी नहीं है। पानी है तो वो कूलर भी ऐसे हैं कि उसके अंदर कोई बच्चा गलती से हाथ डाल दे, खुले आगे वो रेल नहीं है उसके, अगर उसमें हाथ डाल दे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं है, लाइट नहीं है। फीमेल वार्ड के आगे वो महिलाएं तो इतनी परेशान हो रही है कि वो अंधेरा, हॉस्पिटल में होते हुए उनको अंधेरे का इंतज़ार करना पड़ रहा है कि कोई गलती से आ नहीं जाए, कोई परेशानी नहीं हो जाए। उनको भी अंधेरा होने का वेट करना पड़ रहा है कि थोड़ा अंधेरा हो तो हम बाथरूम में जाकर यूज़ करें। इतनी बदतर स्थिति है और लाइट की इतनी बड़ी समस्या हॉस्पिटल के अंदर। एक्सरे करना हो तो लाइट नहीं है, बार बार लाइट जा रही है। अभी मैंने हॉस्पिटल के अंदर 2 घंटे के निरीक्षण में 4 बार लाइट चली गई। हॉस्पिटल के अंदर ये स्थिति है जहाँ जिले भर से मरीज आ रहे हैं इस इतनी गर्मी में। कहीं तो पानी नहीं है, कहीं टंकी से ओवरफ्लो हो रहा है, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। हाँ साहब, हम CSR फंड के तहत हॉस्पिटल में ये व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं, वो केवल कागजों में है। कौन कर रहा है सफाई? पेमेंट हो रहा है, CSR फंड के नाम पे कंपनी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन सफाई कौन कर रहा है? सफाई तो हो नहीं रही, कौन जिम्मेदारी लेगा? एक कहता है ठेकेदार के पास, दूसरा कहता है छंगानी जी के पास, तीसरा कहता है खत्री जी के पास, चौथा कहता है PMO के पास। अल्टीमेटली कौन जिम्मेदारी लेगा? जहाँ पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड के बाहर आप ये सोचिए कि जो मरीज़ है वो ऑपरेशन के पास बैठा है, बाहर उसके अटेंडेंट बैठे हैं, वहाँ पंखे नहीं हैं। इतनी भरी गर्मी में वो बिना पंखों के बैठे हैं, पंखे लगे हुए ही नहीं है, वहाँ उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। मजाक बना रखा है इस हॉस्पिटल को। मन कर रहे थे कि यहाँ कैथ लैब आनी चाहिए, यहाँ MRI की मशीन आनी चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं महसूस हुआ था उस वक्त कि यहाँ तो पीने के पानी की भी समस्या आ जाएगी गर्मी के समय में। तो अब कहाँ कैथ लैब लाएंगे और कहाँ MRI लाएंगे जब ये बेसिक सुविधाएं यहाँ मरीजों को नहीं मिल। तो अब जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले भी सरकार के संज्ञान में मैं लाई थी, अब तो इसको पूरा बदलाव करना पड़ेगा, तब जाके जनता को राहत मिलेगी। प्रियंका चौधरी ने कहा कि अस्पताल में डायलिसिस वार्ड बना हुआ है, 4 साल से वर्किंग में है, 3 डायलिसिस की मशीनें हैं, इसमें एक काम करी है, उसका एक भी एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा। मरीज ज़्यादा होने के बावजूद परेशान हो रहे हैं। प्रशासन को जानकारी में होने के बावजूद भी कोई नोटिस व कार्रवाई नहीं हो रही। निरीक्षण के दौरान बिजली जाने पर जनरेटर शुरू नहीं हुआ तो विधायक ने अधीक्षक को फटकार लगाई। इस दौरान परिजन मरीजों को कपड़े और गत्ते से हवा देने लगे। परिजनों ने विधायक को कहा कि ये रोजाना की समस्या है। वहीं कूलर की जाली नहीं होने पर विधायक ने कहा कि इसको ठीक करवाए, बच्चे के हाथ डाल दिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। विधायक के दौरे के दौरान पार्षद
व प्रतिपक्ष नेता पृथ्वी चंडक सहित कई लोग उनके साथ रहे।